बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेशंस बाय उमर और एक और पुरअज़्म के एक डायनामिक एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि उन यंग पाकिस्तानियों से जानें कि वो पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल मौजूद हैं या कुदरती आफात अगर आ जाती हैं तो उनको हम कैसे बेहतर तरीके से काउंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और खुशहाल बात यह है कि ना सिर्फ इन बच्चों ने दर्द दिल है, बल्कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी है इनके अंदर। और इन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि फ्लड मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स के हवाले से है। इसके बारे में इनसे और इनके सुपरवाइज़र से जानेंगे। और ये एक पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हर साल फ्लड्स आते हैं और हमारे पास क्योंकि पानी के इतने रिजर्वर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे देहात इसकी तबाहकारियों का निशाना बनते हैं और बहुत सारे लोगों की छतें उनसे छिन जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बताऊं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है इन्होंने डिज़ाइन किया और इसकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इनके इस प्रोजेक्ट को फंडिंग भी की है, जो कि एक और खुश आइंद स्टेप है। आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स के काम को आगे लाने की ज़रूरत है। और अगर वो इंडस्ट्री के अंदर या एक बड़े मास लेवल पे लोगों की खिदमत कर सकते हैं तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। सब मेरे साथ राइट साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर सहर ज़िया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, और आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है अर्बन इंफॉर्मेटिक्स एनालिस्ट के तौर पे आप काम कर रही हैं। और आप इस प्रोजेक्ट की को सुपरवाइज़र हैं। इस प्रोजेक्ट की जो मेन सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर अक्सा शब्बीर हैं। शी इज़ डायरेक्टर ऑरिक एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज वेल। साथ ही साथ मैं उनके स्टूडेंट्स का भी आपको तारुफ कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जो राइट साइड पे मौजूद हैं बीहा असलम, और इनके साथ हैं ततहीर फ़ातिमा और सना अशरफ। ये इन बच्चों का प्रोजेक्ट है। और सबसे पहले अभिया से ही जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे आइडिया आया और क्या चैलेंजेस थे। साथ ही साथ हम मैम सहर ज़िया से भी इनपुट्स लेंगे, क्योंकि इन्होंने उस आइडिया को मैच्योर करने में इन बच्चों की बहुत हेल्प की है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबिहा असलम। थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि आपकी आवाज़ आई एम और फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, a final year student of electrical engineering. My supervisor Dr. Aksar Shabir, and it's very honorable for us कि Dr. Aksar Shabir हमें supervise कर रही है। My co-supervisor Dr. Seher Zia from geography department. एंड हमारा प्रोजेक्ट फ्लड मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम है। एज कि जैसे हम पहले 7th सेमेस्टर में ही के FYP का चूज़ करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे, तो हमारा माइंड था कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और लास्ट टाइम भी 2022 में जो फ्लड था तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 8 मिलियन ऑलमोस्ट 8 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए। हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया, फ्लड मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम। फ्लड मॉनिटरिंग वार्निंग सिस्टम में क्या होगा, इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है सोलर को हम चेक करेंगे बैटरी से चार्ज, डे एंड नाइट दोनों टाइम वर्किंग कर सकते हैं, जो आगे इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज सप्लाई करेगा आर्डिनो को। आर्डिनो से आगे हम जीएसएम अलार्म और सेंसर्स वगैरह इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, वो आगे फर्दर वर्क करेंगे इसमें। मतलब कि जैसे हम जीएसएम में अगर कोई फ्लड आ रहा है तो वो ऑलरेडी उस फ्लड आने से पहले ही वार्न कर देगा, तो जैसे हम फर्दर अथॉरिटीज़ को या सिटीजन को डायरेक्ट एंड यूजर्स को डायरेक्ट मैसेज कन्वे हो जाएगा। जी। अच्छा, यहाँ पे तदहीर मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं, जैसे NDMA है या फ्लड मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो इदारे काम करते हैं। आपने ऐसा क्या नया काम किया है जो पहले नहीं हो रहा था? Bismillahirrahmanirrahim. I am Tathir Fatma and I am the final year student of electrical engineering department. और जैसे कि अभी हमने बताया कि हमें जो सुपरवाइज़ कर रही हैं वो डॉक्टर अक्सर शबीर एंड को सुपरवाइजर डॉक्टर सहर ज़िया, रियली ऑनरेबल। एंड जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो हमारा इनोवेटिव आइडिया अगर हम इसे डिस्कस करें तो पाकिस्तान में बहुत से फ्लड मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम चीप की तरफ जाना चाह रहे थे, लेस इकोनॉमिक स्टेटस की तरफ जाना चाह रहे थे। तो एज यू नो कि जो हमारे जो ग्लोबली देखा जाए तो सोलर की तरफ जो है वर्ड जा रही है, बिकॉज ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और एज यू नो दिस अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन इज़ अचीवेबल, एंड हम क्लाइमेट पे भी फोकस कर रहे थे। और सो अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेटस ऑफ पाकिस्तान दैट वाज द फ्लड,
सो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सोलर पे है, तो इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग, इट्स इफेक्टिव। एंड जो सेकंड हमारा जो इनोवेटिव आइडिया है एंड यूजर्स के लिए, बिकॉज जो डिफरेंट जो इंस्टॉल हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे अथॉरिटीज़ को जा रहे थे अलार्म, तो लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एंड यूजर्स पे भी जाएगा, लाइक पब्लिकली तौर पर भी मैसेज। जी अच्छा सर ना, आप भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं, आपने ये मिल के प्रोजेक्ट किया है, कि इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और फिर सुपरवाइजर्स का जो रोल है वो कितना मुआवन साबित हुआ? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि चैलेंजेस हमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़े थे, जैसे कि अगर उसका डाटा वगैरह कि जितनी अमवात वगैरह हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, लोगों के कितने घर चले गए, इसके लिहाज से फिर हमें मौसमियाती से हवाले से कुछ भी लेना था, तो उसके बारे में हमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से डिपार्टमेंट में जाना पड़ा ओबियसली कि हम उसको एग्जैक्ट, क्योंकि डाटा तो मिलता है लेकिन सही नहीं मिलता, समझा होगा, डाटा का फैक्चुअल होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जैक्टली तो उसके लिए हमें बहुत से वो गवर्नमेंट के कह सकते हैं आप रिपोर्ट्स वगैरह भी हमने स्टडी की। उसके बाद में एक तो हमारे पास ये माइंड में था ना कि हमने प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन हम ये भी सोच रहे थे कि साथ में लोगों के लिए कारआमद भी साबित हो, तो उसके लिए भी हमने इसको सोचते हुए भी तो हमें मुश्किलात भी आ रही थी कि फाइनेंसिंग का इशू आ रहा था कि हमें फंडिंग कौन देगा। लाइक हमने प्रोजेक्ट एक अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम आवाम के लिए अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा, क्योंकि ये फलाह आमा का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, तो उसके लिए हमें एक ज़रूरत थी पैसों के लिहाज से भी अगर देखा जाए, और भी बहुत सारे, तो उसके लिए हमारे जो कह सकते हैं सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा हम शुक्रिया अदा करते हैं पीसी का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि वो हमें फंडिंग दें ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को आगे देखें। जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में असातिज़ा का जो रोल है, जो उस प्रोजेक्ट को लीड करने में बच्चों की हेल्प करते हैं, तो मैम सहर आप बताइए कि जब मुख्तलिफ ग्रुप्स आपके पास आते हैं तो आप उनके आइडिया को किन बेसिस पे फ़िल्टर करते हैं और किस बेस पे फर्दर उनको डायरेक्शन देते हैं कि ये आगे बढ़ सकता है प्रोजेक्ट और आगे फ्रूटफुल हो सकता है? जी सर, थैंक यू सो मच। जैसे आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और मैं इसके ऊपर ही डिबेट करना चाह रही थी, बच्चों को भी समझाती रहती हूँ। इट्स मोर लाइक अ काउंसलिंग कि वेन एवर यू आर चूजिंग सम टॉपिक, वो कोई सॉल्व कर रहा हो आपकी प्रॉब्लम को, जो कम्युनिटी को सर्व कर रहा हो। ऐसा ना हो यू हैव डन योर प्रोजेक्ट एंड देन इट्स जस्ट कीप इन द शेल्फ वर्कशॉप, ऐसा ना हो। तो इनका आइडिया काफ़ी इनोवेटिव था इस लिहाज से कि जो ये काम करना चाह रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली था। जैसे अभी ने और द थी ने डिस्कस किया कि सोलर को इनपुट देना चाह रहे थे इसमें। इसके अलावा एंड यूज़र्स को भी इंगेज करना चाह रहे थे कि यूजुअली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ये भी कह देते हैं कि दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल और वी कांट शेयर इट। तो ऑब्वियसली इनको इस डायरेक्शन में रखना दैट कीप ऑन ट्रैक एंड डूइंग फाइंडिंग आउट सम सॉल्यूशंस, ये हमारी तरफ से एक इनपुट है। और अगर इनमें से 100 में से एक बच्चा भी उसको कर जाता है तो दैट्स अ सक्सेस ऑफ अ टीचर एंड अ सुपरवाइजर। दूसरा बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगी वो ये है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया में एक ब्रिजिंग डेवलप हो जाती है जब इस तरह से वो उनको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव टीम टू वर्क ऑन थिंग्स, लेकिन जब हमें फाइनेंस नहीं मिल रहा होता तो समहाउ हम उस तरह से अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते, हमारे ऑब्जेक्टिव्स उस तरह से नहीं फुलफिल हो रहे होते। एंड वी स्टार्ट डूइंग द कुकिंग इन द रिसर्च एट दैट टाइम। ऑब्वियसली जब हम कुकिंग करना स्टार्ट करेंगे एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन द एक्चुअल फैक्ट्स, तो रिजल्ट्स वो नहीं होंगे जिन पे हम कोई रिकमेंडेशन या पॉलिसी बना सकें। तो आई एम रियली थैंकफुल टू PEC, Pakistan Engineering Council, and obviously our VC Sahiba, Professor Dr. Bushra Mirza, that both of them are supporting us to execute this project successfully. I think ये ना सिर्फ इदारे की सक्सेस है बल्कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो गैप है, इसे ना सिर्फ हम कम कर सकते हैं, आज के बच्चे अगर ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकते तो इन्होंने ज़िंदगी में कोई ये एक प्रोजेक्ट ही तो प्रेजेंट नहीं करना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जर्नी टू कवर। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगिनिंग। और आपके लिए नेक ख्वाहिशात है कि आप पाकिस्तान के लिए और अच्छा काम करें और कंट्रीब्यूट करें इस फील्ड में। अच्छा, आप जब कुछ चीज़ हम अचीव कर लेते हैं तो एक अप्रिसिएशन मिलती है, बड़ी खुशी होती है। असातिज़ा को तो होती है, तालिब इल्मों को क्या होती है जब आपको पता चला कि PEC आपके प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो व्हाट वाज द फीलिंग?
जब हमें ये न्यूज़ मिली कि स्कॉलरशिप हमारी अप्रूव हो चुकी है तो बहुत अच्छा फील हुआ। एक तो क्योंकि हमें टेंशन थी, बहुत इस पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा चाहिए था, तो उसके लिए मैम अच्छा ने हमारी बहुत सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और कोर्स सुपरवाइजर डॉक्टर साहब ने बहुत इसके लिए इंकरेज किया है। तो हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं, पीसी का भी करते हैं, पीसी साइड में मेरे बहुत जी। और ततहीर आपकी क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्ट था, जब हमने ये आइडिया जो है वो सोचा, सिर्फ ग्रुप मेंबर्स में डिस्कशन हुई थी, तो उसके बाद हमने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस किया, तो फिर हमने पीसी की कुछ वेबसाइट्स पे अपने प्रोजेक्ट के इनोवेटिव आइडिया की समरी जो है वो बना के दी। तो ऑलमोस्ट जब हमें मैम ने बताया कि हमारा पीसी से फंडेड हो गया है, तो इट विल बी रियली ऑनरेबल फॉर अस कि एक तो वैसे तो था कि ठीक है इस प्रोजेक्ट पे काम करना ही है, चाहे हमें फाइनेंस मिले या ना मिले, बिकॉज ये हमारा एक एम था। तो जब फंडिंग मिल गई तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ऑनरेबल सी चीज़ है, और वी आर डिलाइटेड, और होपफुली कि हम इस पे जो है इसे कंप्लीट करेंगे हार्डवेयर प्रोटोटाइप इंशाल्लाह, और एक्सपो में या कहीं भी इंशाल्लाह। एंड लास्टली सना, ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं? ये तो आपने अकम्प्लिश कर लिया और इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से मैनेज करेंगे। व्हाट डू यू रियली वांट टू बिकम आफ्टर इस एप्रिसिएशन के बाद? इस एप्रिसिएशन के बाद बेसिकली हर कोई चाहता है कि ओबियसली वो आगे ही मूव करे, एक अच्छी डेस्टिनेशन ही सोचता है। तो ओबियसली मेरी भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट बनता है ओबियसली इंशाल्लाह लोगों के लिए यूजेबल भी होगा, इसके अलावा हेल्पफुल होगा। तो यही कोशिश है इन फ्यूचर कि हम ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जाएं, ताकि हम जो चीज़ें बाहर से हमें लेना पड़ती हैं वो हम एज अ स्टूडेंट और एज अ मेंबर ऑफ आवर नेशन, ठीक है, तो हम उसको खुद बनाएं, ताकि हम अपने पब्लिक के लिए खुद वो चीज़ें बनाकर बजाय उस पर बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसको अपने लिए सस्ता सा इन्वायरमेंट कह लें, मतलब चीप इसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और अपने रूट से फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ताकि हर एक के लिए फिजिबिलिटी हो कि वो। वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है, हमें अपने बाजू पे ही सारा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैंने कोशिश की है कि इन बच्चों के प्रोजेक्ट को सामने लेके आऊँ, और ये बेसिकली देखने वालों में उन बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि अगर हम मिल के काम करें और इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करें, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, उनके सॉल्यूशंस लेके आएँ, तो बहुत सारा चेंज, पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। और मैम सहर ज़िया, ततहीर, अबिहा, असलम, ततहीर एंड सना, आपका बहुत शुक्रिया। और एक शेर मेरी दिमाग में आ रहा है इस मौका पे, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी साकी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद उमर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए एक्सप्रेशंस बाय उमर।